विनाश भी जरूरी है विकास के लिए और शत्रु भी जरूरी है मित्रता के लिए। हमारे देवता विनाश का भी आनंद लेते हैं। अनावश्यक चीजों का नष्ट हो जाना ही उचित है। हर चीज का आनंद लेना हम भारतीयों से कोई सीख सकता है। हम हर चीज में सुखी रहते हैं, हर चीज का आनंद लेते हैं। शिव विनाश के देवता हैं। वे तांडव नृत्य करते हैं जब सृष्टि में प्रलय आना होता है। महाभारत का युद्ध भी विनाश का ही युद्ध था। वह विनाश आवश्यक था। अनावश्यक जो लोग थे उनका नष्ट हो जाना आवश्यक था, जो विकास में बाधा उत्पन्न कर रहे थे, समाज को संतुलित अवस्था में लाने में सहयोग नहीं कर रहे थे। कृष्ण को वह महाभारत युद्ध करवाना पड़ा ताकि एक नया युग आ सके। युग परिवर्तन की बेला में विनाशकारी घटनाएं होती रहती हैं। शिव विनाश के देवता हैं और तांडव नृत्य उस विनाश के नृत्य का प्रतीक है कि यह सृष्टि नष्ट हो रही है और उसका भी आनंद शिव ले रहे हैं और उस नृत्य करते हुए उस चीज का आनंद भी ले रहे हैं। अर्थात हर चीज में सुखी रहा जा सकता है। यह एक बहुत बड़ी शिक्षा है, क्योंकि हम अपने अनुकूल घटनाएं न होने पर दुखी होने लगते हैं और अपने भाग्य को कोसने लगते हैं, जबकि हर घटना एक विकास की प्रक्रिया है। हमारे चरित्र के निर्माण की एक विशेष प्रक्रिया है जिसमें हमारे चरित्र का विकास हो रहा है। कृष्ण हमेशा विपदाओं से घिरे रहे, लेकिन वे अपनी प्रतिभा को और निखार कर लाए और 16 कलाओं से युक्त हुए। यदि कठिन परिस्थितियां नहीं आएगी तो हमारा विकास नहीं होगा। यह कृष्ण का जीवन सिद्ध करता है। ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं और विष्णु उसका पालन करते हैं। विष्णु उस इलेक्ट्रॉन की भांति है जो लगातार गतिमान है। इस परमाणु को संजोए हुए है, उसकी रक्षा किए हुए है, अपनी कक्षा में बैठे हुए हैं, सृष्टि का पालन कर रहे हैं। यह आकाश गंगा, यह क्षीर सागर वह कक्षा है परमाणु की जिसमें भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं, योग निद्रा में है और गति भी है। यह सिद्ध करता है कि विश्राम करते हुए भी कार्य किया जा सकता है। अर्थात कार्य को ऐसे करो कि तनाव उत्पन्न न हो। योग निद्रा में रहकर भी सृष्टि का पालन किया जा सकता है। जब पूरी सृष्टि का पालन योग निद्रा में रहकर भी किया जा सकता है, विश्राम अवस्था में रहकर भी किया जा सकता है, तो हम इतने तनाव में क्यों हैं? जबकि हमारे पास इतना कार्य नहीं है। पूरी सृष्टि का संचालन करने वाले विष्णु जब इतनी आनंद की अवस्था में रह सकते हैं, पूरी सृष्टि का निर्माण करने वाले ब्रह्मा जी जब इतने आनंद पूर्वक सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं, तो हम छोटे मोटे कार्यों से तनावग्रस्त क्यों हो जाते हैं? ये कथाएं हमको यही शिक्षा देती है कि किसी भी अवस्था में तनावग्रस्त नहीं रहना चाहिए। चाहे घटनाएं हमारे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, हमें उन सभी का आनंद लेना चाहिए। कृष्ण का पूरा जीवन सटीक है। वह कभी विचलित नहीं हुए। उनको जो करना है उन्होंने वही किया, चाहे लोगों ने बात मानी या नहीं मानी। अधिकतर वह अपने तर्कों से अपनी ही बात को सिद्ध कर देते थे और यह सिद्ध कर देते थे कि वह जो कह रहे हैं वही आवश्यक है, वही परम सत्य है, और उसे नहीं किया तो इस पृथ्वी का विनाश निश्चित है। अर्जुन को भी यह समझाने में वह सफल हुए कि महाभारत का युद्ध कितना जरूरी है। इसके लिए उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया और यह सिद्ध कर दिया कि युद्ध करना ही अर्जुन का धर्म है। वह अपनी बात को सत्य सिद्ध करने में सदैव सफल रहे, यही उनकी विशेषता है। एक गायक अपने गीत को एक एक शब्द को भावपूर्ण, एक एक शब्द पर ध्यान देकर सटीक रूप से गाता है। कृष्ण का जीवन एक संगीत की तरह है। उन्होंने हर शब्द को एक जीवन की भांति सही सुर लय ताल में जिया है। वही उनका आनंद है कि कैसे सृष्टि की लय से अपनी लय को जोड़कर जो नीति है वह क्या चाहती है वह किया जाए। कृष्ण ने यही किया और उनका पूरा जीवन हमारे लिए एक उपदेश है कि जीवन को कैसे जिया जाए। यही बात वह अर्जुन को समझाते हैं कि बिना तनावग्रस्त हुए अपने स्वधर्म का पालन कैसे किया जाए।
गीता यही उपदेश देती है। सुख दुख से विचलित हुए बिना मध्यम मार्ग को अपनाते हुए किसी भी प्रकार की अति में न जाते हुए जीवन को जिया जा सकता है। मध्य में रहकर संतुलित अवस्था में जीवन जीना ही कृष्ण का परम उपदेश है। सुख में ज्यादा सुखी ना हो, दुख में ज्यादा दुखी ना हो, यही मध्यम मार्ग है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।